हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की अपने बुक हनीकॉम्ब का लेसन 1 पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 प्रश्न। और इसके जो राइटर हैं वो लियो टॉलस्टॉय हैं। सो वी स्टार्ट। बिफोर यू रीड, सी अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा था और उसके पास 3 क्वेश्चंस थे और वो उनके आंसर ढूंढ रहा था। वॉट आर द क्वेश्चंस? वे क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चन है, डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? क्या राजा जो चाहता है वो उसको मिला? तो हम ये स्टोरी में देखेंगे। 3 क्वेश्चंस। पार्ट 1 देखिए। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा था और उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि एक विचार आया। द थॉट केम टू ए क्वेश्चन द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। और उसके दिमाग में विचार आया कि अगर वो ये 3 बातें जान ले तो वो कभी किसी चीज़ में फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, और वो 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों की सुननी चाहिए? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है जो कि वो करे? ऐसा क्या काम है जो वो करे और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. See the difficult word first. Messengers होते हैं जो दूत होते हैं ना, जो सब जगह मैसेज पहुंचाते हैं। और किंगडम राज्य होता है, ठीक है। तो द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने अपने दूत भेजे थ्रू आउट इस किंगडम, पूरे राज्य में अपने दूत भेजे। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बहुत पैसा देंगे अगर कोई इन 3 क्वेश्चंस के आंसर उनको देगा। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे वाइज मैन, बुद्धिमान लोग जो थे उनके पास, राजा के पास आए और उन्होंने उसके आंसर डिफरेंट दिए। सबके आंसर जो थे अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और पहले क्वेश्चन जो के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपना समय सारणी बनानी चाहिए और उसको बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही कठोरता के संग उसका पालन करना चाहिए जो वो समय सारणी बनाए, ठीक है। तो क्योंकि उनका पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को शुरू करने का समय क्या है? तो लोगों ने कहा आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और तब काम शुरू कीजिए। एंड ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर टाइम। और सिर्फ इस तरह से वो हर चीज़ अपने प्रॉपर टाइम पे, उचित समय पे कर सकते हैं। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। लेकिन कुछ लोग, दूसरे लोगों ने कहा कि ये किसी समय किसी काम को करने के लिए आप उसका एडवांस में समय नहीं बता सकते, है ना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। एक राजा को नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब पे ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर, जो फालतू के, बेवकूफ़ी के वो आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए ना, उनको टालना चाहिए। सीधे नेक्स्ट पेज। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और हमेशा जो उस समय आपको बहुत आवश्यक लगे वो करना चाहिए। येट अदर्स सेड, लेकिन तब भी दूसरे लोगों ने कहा कि दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कि उनको बहुत इंटेलिजेंट लोगों की एक सभा बनानी चाहिए, है ना, एक ग्रुप बनाना चाहिए। काउंसिल होता है सभा, जिसमें बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होंगे। तो ऐसी एक सभा बनाए और जो उनको उनके समय पे काम करने के लिए राजा की मदद करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और ये इसलिए क्योंकि एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो सही ढंग से डिसाइड कर सके, है ना। तो कई सारे लोगों के तो बहुत सारे व्यू मिलेंगे, तो ऐसी सभा बनानी चाहिए, वो डिसाइड करें कि राजा को क्या काम करना चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और बिना राजा को दूसरों की मदद किए हुए बहुत मुश्किल है कि हर एक्शन जो है सही समय पे कर सके। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपको अर्जेंट करना पड़े,
है ना, तुरंत करना पड़े। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो इतनी अर्जेंट होती है कि वो चीज़ें वेट नहीं कर सकती कि काउंसिल के लोग क्या, सभा के लोग क्या डिसीजन लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, हैं। तो इतना नहीं, कुछ बात ऐसी होती है जो आपको अर्जेंटली आपको बताना, काम करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो उन्होंने कहा कि सही किसी काम का सही समय निकालने के लिए, डिसाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूचर में देखें, है ना, कोई भी कौन सा काम कब आ जाए तो क्या पता। तो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि फ्यूचर पता हो हमको, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और जो जादूगर होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। द थिंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए, कि जो बता दे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जो है राइट टाइम हमें क्या कब क्या करना पड़ जाएगा तो हमको पहले से बता दें, है ना। तो इसलिए मैजिशियंस के पास जाए, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया। देखिए सब लोग अपने अपने सजेशंस दे रहे हैं, क्या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इन द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपुल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि सबसे उनको किस लोगों की सुननी चाहिए। क्वेश्चन था दूसरा वाला, उन्होंने पूछा था कि विच पीपुल शुड ही लिसन टू, कि किन लोगों की उनको सुनना चाहिए। तो उसके आंसर में लोगों ने कहा कि इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी राजा के लिए उनके दरबारी हैं, ठीक है, जो उनको समय समय पर परामर्श देते रहते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। अदर्स सेड द प्रीस्ट, दूसरों ने कहा कि नहीं पुजारी। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चूज़ किया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सिपाही जो है राजा की सेना के सिपाही, वो जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में लोगों ने कहा सम सेड साइंस, कि अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, किसी ने कहा साइंस, किसी ने कहा फाइटिंग, युद्ध करें, एंड येट अदर्स की रिलीजियस वर्शिप, की धार्मिक पूजा करनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसको क्या चीज़ करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है राजा के लिए, ये क्वेश्चन था। तो किसी ने कहा साइंस की तरफ ध्यान दे, किसी ने कहा युद्ध करें ताकि जो उनका राज्य बढ़ सके ना, इसीलिए करते थे पहले के राजा। तो किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप करें, धार्मिक पूजाएँ करें। एज अ आंसर टू हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। चूँकि अब हर क्वेश्चन के इतने अलग अलग आंसर मिले थे तो राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं था, और उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। रिवॉर्ड होता है इनाम। Instead, उसके बजाय he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. hermit कहते हैं बच्चों साधु को, जो सेंट होते हैं ना उनको, और सीख होता है खोजना। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो एक हर्मिट जो है साधु, उनकी सलाह लेंगे, उनको खोज के, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमता के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही बुद्धिमान सेंट हैं, उनसे राय लेते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड वेयर विच ही नेवर लेफ्ट, और जो साधु थे वो एक जंगल में रहते थे, जो कि उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, हमेशा जंगल में रहते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लोथ। तो वो जो है उन्होंने, जो साधु जो थे वो उन्होंने किसी को नहीं देखा था कभी, क्योंकि उन्होंने कभी जंगल नहीं छोड़ा था, तो उन्होंने सिर्फ सिंपल से लोग देखे थे। सो राजा ने अपने को फिर ऑर्डनरी क्लोथ में, बहुत साधारण से कपड़ों पे चेंज किया, साधारण से कपड़े पहने, राजा वाले कपड़े जो थे ना हटा दिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और जब वो हर्मिट के पास पहुंचने वाले थे उनकी कुटिया में, हट में, तो उन्होंने अपने घोड़े छोड़ दिए बहुत पहले अपने बॉडी गार्ड के पास, अंगरक्षक जो के पास उन लोग के, और अकेले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermits digging the ground in front of his hut. तो जो फिर जब राजा जो था हर्मिट की कुटिया की तरफ जैसे ही पहुँचे, उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है अपने जो कुटिया के सामने जो उनके ग्राउंड था, ज़मीन था, उसको डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। नेक्स्ट पेज। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। और जो साधु थे उन्होंने राजा को स्वागत किया। ग्रीट करना होता है, जैसे कोई हमको मिलता है तो हम उसको हेलो, गुड मॉर्निंग ऐसे विश करते हैं ना, तो उसको ग्रीट करना कहते हैं। तो जब वो आए तो साधु ने भी उनको ग्रीट किया इस ढंग से, और वो फिर अपनी खुदाई करने लगे, कंटिन्यू की अपनी डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हैवली। चूँकि हर्मिट जो थे बहुत बूढ़े थे, कमज़ोर थे, तो वो जब वो काम कर रहे थे तो उससे उनकी सांसें भारी हो रही थी, है ना, थक जाते तो सांसें
पे फ़र्क पड़ता है ना, वही उनको भी हो रहा था. द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो एक्सप्लेनेशन देखिए. द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड, और राजा जो था फिर साधु के पास गया और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज hermit, मैं बुद्धिमान साधु हम आपके पास आए हैं, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. और फिर वही तीनों क्वेश्चन उन्होंने साधु के सामने रखे. क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पे सही काम करूं, ये इसका कैसे पता चलेगा कि ये इस काम को करने का सही समय है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से वो लोग हैं जो जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से मामले हैं. द hermit listened to the king but did not speak. उस साधु ने राजा की बातें सुनी लेकिन कुछ भी नहीं बोला. He went on digging, और वो खोदता रहा. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. और स्पेड होता है फावड़ा, है ना, जिससे खुदाई करते हैं, आप लोग ने देखा होगा. तो यू आर टायर्ड, राजा ने बूढ़े आदमी से कहा, वो साधु से, कि आप थक गए हैं और मुझे अपना फावड़ा दीजिए. एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह काम करूँगा. थैंक्स, सेड द hermit, है गिविंग द किंग हिज स्पीड, और उन्होंने अपना फावड़ा देते हुए राजा को थैंक यू बोला. देखिए फावड़ा लिए ना हाथ में, बूढ़े से आदमी फोटो में दिख रहा है, और राजा है बिल्कुल सिंपल कपड़ों में आया है, ऑर्डनरी. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने दिया फावड़ा राजा को, और वो ग्राउंड पे ज़मीन पे बैठ गए. सी द नेक्स्ट पेज. व्हेन द किंग हैड dug 2 beds, बेड्स होता है बच्चों क्यारियाँ, ठीक है, जो पौधे लगाने की क्यारियाँ होती हैं ना. तो व्हेन द किंग हैड dug 2 beds, और जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और फिर वो रुक गया और फिर से उसने अपना क्वेश्चन सेंट से रिपीट किया. द hermit गिव नो आंसर, hermit ने आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, खड़ा रहा. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उन्होंने अपना हाथ बढ़ा के राजा से फावड़ा लेना चाहा कि अब तुम रेस्ट करो और मैं काम करूँगा, मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू करता रहा खोदना. 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया. देन अनदर, फिर 1 घंटा और बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज जो था पेड़ों के पीछे छुप गया, यानी कि शाम हो गई. एंड एट लास्ट द किंग stuck the spade into the ground and said, I came to you wise men for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. फिर जब शाम हो गई ना, तो फिर उसने जो था अपना फावड़ा जो था ज़मीन में गाड़ दिया. और गाड़ दिया कि मतलब देखा है ना आपने, स्पेड ऐसे ज़मीन में गीली सी मिट्टी में गाड़ दो तो वहाँ खड़ा रहता है वो. तो आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर, मैं आपके पास आंसर लेने आए थे अपने क्वेश्चंस के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, लेकिन अगर आप कोई भी उत्तर नहीं दे सकते हैं, टेल मी, तो मुझे बता दीजिए. आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर वापस हो जाऊँगा. हियर कम समवन रनिंग, सेड द hermit, और hermit ने कहा, अरे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. सी द पार्ट 2. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, और जैसे ही राजा पलटा उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसने देखा कि उसने अपना पेट जो था, अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था, और पेट से ना वहाँ से खून बह रहा था. स्टमक होता है पेट. When he reached the king, he fainted and fell to the ground, और जब वो दौड़ता हुआ आदमी जब राजा के पास पहुंचा तो वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया. and fell to the ground, और ज़मीन पे गिर पड़ा. The king and the hermit, see the next page, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach, और राजा ने और साधु ने जो है उसके कपड़े हटाए, उस आदमी के जो इंजर्ड था ना, जो घायल था, और उन्होंने देखा कि उसके पेट में बड़ा सा घाव है. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing, और राजा ने उस घाव को धोया और कवर किया अपने रुमाल से, लेकिन खून नहीं रुका. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped, और उसने, राजा ने फिर से उसको ड्रेसिंग की, उसकी चोट की,
घाव की ड्रेसिंग की, मतलब उसको साफ़ किया ठीक, और जब तक करता रहा जब तक कि उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं गई, खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उस आदमी ने जो चोट लगी थी ना, उसने थोड़ा सा बेटर महसूस किया ना जब खून बंद हुआ तो, और उसने कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और राजा उसके लिए फ्रेश एकदम ताज़ा पानी लेके आया, उसको पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और अब तक जो सूरज छुप चुका था और ठंडी ठंडी हवा हो चुकी थी। द किंग विद द hermit's हेल्प कैरीड द wounded मैन into the hut and laid him on the bed. wounded मैन होता है घायल, वूंड घाव को कहते हैं, और wounded मैन घायल आदमी। तो किंग ने हर्मिट की साधु की मदद से वो उस घायल आदमी को घाट के अंदर लेके झोपड़ी में और बिस्तर पे लिटा दिया। लेड होता है लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, और उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और राजा जो था वो बहुत थक गया था क्योंकि अपने महल से वहाँ कुटिया तक आया था, है ना, और हॉर्स पहले ही छोड़ दिया था, और द वर्क ही हैड डन, और उसने उनकी बेड्स क्यारियाँ खो दी थी, तो वो थक गया था। तो ले डाउन ऑन द फ्लोर, तो वो अपने फर्श पे लेट गया और पूरी रात भर सो गया। व्हेन ही अवोक, और जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और कई मिनट पहले कि वो कुछ सोच पाता। See the next page. Where he was, or who the stranger bearded man lying on the bed was, कि वो कुछ सोच पाता कि वो कहाँ है, और जो है जो वहाँ पर दाढ़ी वाला आदमी, स्ट्रेंज आदमी लेटा था बेड पे, वो कहाँ है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake, वो इतना कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस दाढ़ी वाले आदमी ने क्षमा मांगी। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और जब उसने देखा कि राजा सो के जग गया है, अवेक हो गया है, तब उसने ऐसे बोला, बियर्डेड मैन ने, जो घायल था ना, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। फिर राजा ने कहा, अरे मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ, किस बात के लिए तुम्हें क्षमा कर दूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, और उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who saw revenge on you because you put my brother to death and seized my property, और उसने बताया कि मैं आपका एक दुश्मन हूँ, और who saw revenge on you, जो कि आपसे बदला लेने आया था। revenge होता है बदला। because you put my brother to death and seized my property, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था, है ना, आपकी वजह से, मतलब उसका भाई की डेथ हुई थी, और उसकी मेरी सारी प्रॉपर्टी आपने सीज कर ली थी, जब्त कर ली थी, है ना। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home, और मैं जानता था कि आप जो है हर्मिट को मिलने के लिए जाएंगे, तो हमने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था कि आई मेड अप माई माइंड, हमने अपना दिमाग में प्लान बना लिया था टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब आप घर वापस जा रहे होंगे तो मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और पूरा दिन बीत गया और आप नहीं लौटे। और वो क्यों नहीं लौटा था? क्योंकि हर्मिट जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हर्मिट जवाब ही नहीं दे रहा था, और उसकी क्यारियाँ खोद रहा था, है ना, तो इसलिए उसको देर हो गई थी, इसलिए वो नहीं लौट पाया था। सो आई फेल्ट माई हाइडिंग प्लेस, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज मी एंड वूंडेड मी, और तो इसलिए मैं अपने छुपी स्थान से को मैंने छोड़ दिया, जहाँ पर मैं छुपा था कि आप जब लौटेंगे तो मैं मार दूंगा ना, तो वाला स्थान छोड़ दिया, क्योंकि पूरा दिन वेट किया, आप आए नहीं। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आया जिन्होंने मुझे पहचान लिया, कि रिकग्नाइज कर लिया और मुझे घायल कर दिया। आई स्कीप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड, और मैं वहाँ से भागा, एस्केप होता है भागा, है, और मैं मर चुका होता अगर आपने मेरे घावों को ड्रेसिंग ना की होती, है ना, उसको साफ़ ना किया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स, और अगर अब मैं जिंदा हूँ तो मैं आपकी पूरी ज़िंदगी एक बहुत ही वफ़ादार नौकर की तरह सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं अपने बच्चों से भी यही कहूँगा कि इनकी सेवा करें, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है,
यानी कि जो बियर्डेड मैन था वो राजा से बदला लेने आया था, क्योंकि राजा की वजह से उसका भाई मर गया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी राजा ने। तो उसने सोचा, उसको मालूम था कि वो जो है सेंट से मिलने जाएगा, हार्मिट से मिलने, और जब लौट रहा होगा तो मैं मार दूंगा। लेकिन वो राजा वहाँ पर, चूँकि वो सेंट उसकी जवाब ही नहीं दे रहा था, तो राजा को वहाँ वेट करना पड़ा। तो जो है फिर वो बाहर निकल के आया कि पूरा दिन बीत गया, तो उसके पहचान लिया उसके जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड, और उन्होंने उसको घायल कर दिया और फिर राजा ने ही बचाया। दिस वॉज द स्टोरी। सी, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली। और राजा बहुत खुश था कि उसकी शत्रु के साथ इतनी सरलता से उससे शांति के संग उसकी सेटिंग हो गई। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और वो उसको एक एज ए दोस्त जीत लिया है ना। तो वो बहुत खुश था, कितनी सरलता के साथ एक शत्रु जो था मेरा दोस्त बन गया। He not only forgave him, but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। और राजा ने सिर्फ उसको क्षमा ही नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि मैं तुमको अपने नौकर भी भेजूंगा और अपना डॉक्टर भी भेजूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा। और उसको प्रॉमिस किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो उसने सीज कर ली थी ना, वो जब्त कर ली थी, वो सारी वापस कर देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit। और जब यहाँ पर उस wounded man को छोड़ के ना, फिर राजा ने फिर हट से बाहर निकला और उसने साधु के पास गया। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर। और वहाँ से जाने से पहले उसने चाहा कि एक बार फिर से पूछ लूँ, आंसर जान लूँ टू हिज क्वेश्चन, उसके जो प्रश्नों के जवाब लेने आया था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और सीड होता है बच्चों, बीज। तो हार्मिट जो थे अपना घुटनों के बल पर बैठा, जो सीड बो रहा था, जो उसने बेड बनाए थे ना, क्यारियाँ एक दिन पहले खोदी थी, उसमें बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हार्मिट एंड सेड, राजा जो था फिर हार्मिट के पास गया। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। हे बुद्धिमान आदमी, और मैं लास्ट बार जो हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर आपसे मांग रहा हूँ, राजा ने हार्मिट से कहा। सी द नेक्स्ट पेज। You have already been answered. Last page of the lesson now. You have already been answered. आपको तो पहले ही आंसर मिल गए हैं। Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। और चूँकि राजा उसके सामने ही खड़ा था, तो वो अभी भी झुका हुआ था हर्मिट जमीन की तरफ, और जो है वो राजा को देख रहा था ऊपर, और बैठा हुआ था घुटनों के बल। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, मुझे आंसर कैसे मिल गए, क्या मतलब है आपका, राजा ने कहा। डू यू नॉट सी, आपने नहीं देखा, रिप्लाई द हार्मिट, उसने उत्तर दिया हार्मिट ने। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आपने कल मेरे ऊपर दया नहीं की होती, पिटी होता है दया, है ना, पिटीड, अगर आपने कल मेरे ऊपर मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती और ये क्यारियाँ ना खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। और तब इस आदमी ने आपके ऊपर अटैक किया होता, है ना, वो बियर्डेड मैन को कह रहा है। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन आपने विश किया कि आप मेरे संग रुकेंगे, है ना, वो राजा ने उसकी हेल्प की थी ना। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज when you were digging the beds, और तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आप बेड्स खोदें। तो उस समय वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था कि आप क्यारियाँ खोदें। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी था। ठीक है, उसके क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना आपके लिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, उस समय आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और जब वो आदमी लौट के आया, तब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम क्या था कि आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर आपने, क्योंकि उस समय
आपने उसके घावों की जो है ड्रेसिंग नहीं की होती, साफ़ नहीं किया होता, तो वो मर गया होता आपसे बगैर शांति, आपके बता आपके साथ शांति का व्यवहार बनाए बगैर मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तब वो आदमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो उसके लिए किया तब वो आपका सबसे ज़रूरी काम था। यानी कि समय के संग देखिए काम भी बदल रहे हैं, टाइम भी बदल रहा है ना, और आदमी भी बदल रहे हैं। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ, है ना। ये बहुत अच्छी लाइन है। और उसने कहा कि हमेशा याद रखिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है अब जो चल रहा है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। अगर बीत जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं ना। तो जो समय चल रहा है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। वो अगर बीत जाएगा तो फिर एग्ज़ाम आ जाएंगे तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना इतना टाइम अच्छी तरह से तैयार। तो वही वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो समय चल रहा है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, है ना। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़रूरी आदमी है आपके लिए कि जो आपके संग उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस खास मोमेंट पे आपके संग है। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी और से मिलेंगे कि नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है टू दैट पर्सनस गुड, कि आप लोगों का अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में भेजे गए हैं सिर्फ इसी एक पर्पज़ के लिए कि हमें दूसरों के संग अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है जो आपके संग, उसका आंसर था कि जो ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है जो कि आपके संग उस समय हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। अब जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है। तो इस तरह उसने उसके सारे आंसर्स दिए एंड जी, ऑल्दो इट वॉज नॉट रिटन, लेकिन द किंग वॉज सेटिस्फाइड। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, और बहुत अच्छी है, समझने की है। एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन ऑन द सेम चैनल, so go through with this video. Thank you children, thank you.